बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि हैं कविवर राजेश जोशी जी। कवि राजेश जोशी जी का जन्म जिला नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश 1946 में हुआ। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने अध्यापन कार्य किया और ये पत्रकारिता से जुड़े। ये कविता, नाटक, लेख आदि लिखते हैं तथा अनुवाद भी करते हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी इन्हें प्रदान किया गया। इनके काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। ये इनका अंतिम जो काव्य संग्रह है, और दो पंक्तियों के बीच, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। राजेश जोशी जी की कविता में आम बोलचाल की भाषा है, सरल है, सहज है, बनावटीपन से कोसों दूर है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली हैं। ये जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। इनकी कविताओं में मनुष्यता बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी दिखाई देता है। तो हम पढ़ रहे हैं कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता पढ़ता हूं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इसका भावार्थ है कि सुबह सुबह कोहरा पड़ रहा है, ठंड है और बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों को बाल मजदूरी करनी पड़ रही है। तो कवि कहते हैं कि हमारे समाज की, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है कि इसे विवरण की तरह लिखा जा रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक इसलिए क्योंकि इसे विवरण की तरह लिखा जा रहा है, जबकि इसे ऐसे लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। समाज की ऐसी क्या सामाजिक आर्थिक मजबूरी है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? बच्चे बाल मजदूरी करने जा रहे हैं। यह देखकर कवि को अत्यंत पीड़ा होती है। कवि व्यथित होता है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, जबकि बच्चों को खेलने कूदने जाना चाहिए। बच्चों का बचपन बनाए रखने के लिए उन्हें विद्यालय जाना चाहिए, उनके अंदर उमंग होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, उन्हें खेल के मैदान में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह देखकर कवि व्यथित होता है, पीड़ित है, दुखी है। और इससे ज़्यादा दुखी इसलिए है क्योंकि सब इसे सिर्फ एक अभिधा में देख रहे हैं। जो साहित्य के बच्चे हैं, अभिधा मतलब जैसे देख रहे हैं, बस वही बोल रहे हैं उसका अर्थ। इसे ऐसे समझिए कि विवरण की तरह लिख रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, जबकि ये सबसे भयानक है। इसे लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि बच्चों को काम करना पड़ रहा है। इसका दूसरा पद देखते हैं। क्या अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यानी आकाश, नभ, गगन, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? सुबह सुबह कोहरे से ढकी ठंड में जब बच्चे काम पर जा रहे हैं तो यह देखकर कवि दुखी होता है, पीड़ित है, व्यथित है। वह आगे पूछता है, क्या सारी गेंदें इस आकाश में खो गई हैं? क्या छोटे बच्चों की किताबें रंग बिरंगी होती हैं, उनके टाइटल, कवर पेज
कलरफुल होते हैं। तो यहाँ कवि ने इसलिए लिखा है, क्या दीमकों ने खा लिया है रंग बिरंगी किताबों को? दीमक जो चट कर जाती है किताबों को, पन्नों को, पेज को, पृष्ठ को। क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताब, अर्थात बच्चों की सारी किताबें क्या दीमक चट कर गई? उनके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? बच्चों को बचपन में खिलौने आदि से खेलते हुए हम देखते हैं, तो क्या इन बच्चों के खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, अर्थात खो गए, टूट गए, नष्ट हो गए? उनके पास खेलने के लिए कुछ नहीं है। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? मदरसे जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, मकतब मदरसों का छोटा रूप, जहां छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्या सारी मदरसों की इमारतें ढह गई हैं? अर्थात मदरसे भूकंप की वजह से इमारतें ढह गई हैं, नष्ट हो गए हैं, उनके पढ़ने का कोई स्थान नहीं बचा। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं? कवि कह रहा है कि ये खत्म हो गए हैं तो बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे खेलने नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे अपनी रंग बिरंगी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? कवि इस बात को लेकर व्यथित है, पीड़ित है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तीसरा पद पढ़ते हैं। तो फिर क्या बचा ही क्या है, तो फिर क्या ही बचा है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हंस मामूल पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं अगर उनकी किताबें नष्ट हो गई हैं, खेल के मैदान नष्ट हो गए हैं, मकतब मदरसों की इमारतें भूकंप में ढह गई हैं, अर्थात पढ़ने का कोई स्थान नहीं बचा, तो फिर बचा ही क्या है? यह तो बहुत भयानक है अगर ऐसा हो गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक है कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बच्चे इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ना तो बच्चे पढ़ने स्कूल जा रहे हैं, ना उनके पास किताबें हैं, ना उनके पास खेल के मैदान, ना उनके पास गेंद खेलने की। उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन ये सब होते हुए भी अगर ऐसा बच्चों के साथ हो रहा है तो ये पहली वाली अर्थ से भी ज्यादा भयानक है कि क्या ये नष्ट हो गए हैं। लेकिन ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें होते हुए भी बच्चे इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी सामाजिक और आर्थिक ऐसी व्यवस्था है कि जिसका दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है और बच्चे अपना बचपन खो रहे हैं। उनका बचपन छीना जा रहा है या उनका बचपन छिन रहा है। बचपन आप जानते हैं, बचपन का नाम लेते ही खेल, बच्चों का अल्हड़ मस्ती, बच्चों का स्कूल जाना, ये सारी चीज़ें हमें तुरंत दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ बच्चे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों के पास गेंद, समाज में गेंद है, समाज में स्कूल्स हैं, समाज में किताबें हैं पढ़ने के लिए, समाज में विद्यालय हैं, लेकिन बच्चे वहाँ नहीं जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी मजबूरी है। इस बात से कवि पीड़ित है, दुखी है, व्यथित है। तो ये कविता हमने पढ़ी राजेश जोशी जी की, बहुत ही मार्मिक कविता है। और यह पढ़कर जो है बच्चे अपना, यह पढ़कर बच्चे जो है इसका अर्थ ग्रहण करेंगे। ये कविता हमने पढ़ी, इसका भावार्थ हमने पढ़ा। यह पढ़ने के बाद बच्चे, जो हमारा टारगेट था कि क्या बच्चे संवेदनशील बनेंगे, तो यह कविता पढ़ने के बाद और भाव
समझने के बाद बच्चे जो बच्चों को काम पर जाते देखेंगे उनके प्रति संवेदनशील बनेंगे, उन्हें काम करने से रोकेंगे, उनके पेरेंट्स को भी अभिप्रेरित करेंगे और बच्चे भी दूसरे जो बच्चे काम पर जा रहे हैं उन्हें विद्यालय की ओर जो है भेजने का प्रयत्न करेंगे। ऐसी मुझे उम्मीद है और ये कविता आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक करें और चैनल पे पहली बार नहीं तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों।